अस्सलामुअलैकुम। सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और क्या नाम है, दोपहर के बजे हैं तकरीबन 1:40 और अभी मैं तकरीबन 5-10 मिनट पहले ही उठी हूँ, क्योंकि मैं आज पूरे 11 बजे सोई, क्योंकि रात से जाग रही थी। आज एक बहुत स्पेशल डे है और क्या नाम है, अफ़ान के लिए। तो पूरी रात बैठ के उनके लिए मेहनत करी मैंने। जी अस्सलामुअलैकुम। सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और क्या नाम है, दोपहर के बज रहे हैं 1:45 और लाइट भी तकरीबन 1:30 बजे तक आ चुकी है। कामरान भी सुबह आए थे क्योंकि उनका था ओवर टाइम। कल वो थोड़ा देर से गए थे क्योंकि हमें 2-3 काम थे, घर साफ़ करना था और 2-3 काम बाज़ार के थे, तो हमने वो किए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आज है अफ़ान की बर्थडे। आज है 14 नवंबर। तो आज माशाल्लाह माशाल्लाह अफ़ान पूरे हो चुके हैं 5 साल के। दूसरा अभी ये लोग सो रहे हैं। और क्या नाम है, घर में अभी कुछ काम नहीं हुआ क्योंकि अभी मैं सब समेटूंगी, क्योंकि रात भर केक बनाया मैंने, ये सब फैला पड़ा है। और ये अभी मैंने कॉफ़ी बनाई है अपने लिए, क्योंकि बहुत थकान हो रही है, बहुत ज़्यादा। तो ये मेरी कॉफ़ी है और किचन का हाल कुछ यूँ है। सब कैबिनेट वैबिनेट सब खुले पड़े हुए हैं बर्तन के, और सब ऐसे बिखरा हुआ है ये सब। मैं आज यानी कि कल पूरी रात नहीं सोई, क्योंकि एक तो केक बनाया। केक में अभी आपको दिखाती हूँ। मैं कोई परफ्रेश यानी कि प्रोफेशनल नहीं हूँ। मैं कल पूरी रात नहीं सोई और क्या नाम है, क्योंकि केक बनाना था और गैस नहीं थी, तो मैंने सिलेंडर पे केक बनाया। केक तो रेडी हो गया, लेकिन फिर ये था कि फिर क्रीम भी बीट करनी थी। तो मैंने कहा ये केक थोड़ा ठंडा हो जाए तो मैं सुबह क्रीम बीट कर इसको डेकोरेट कर दूँगी। तो केक मैं आपको अभी 10-5 मिनट में दिखाती हूँ कि मैंने केक कैसा बनाया, क्योंकि मैं ज़्यादा कोई केक वगैरह नहीं बनाती, यानी कि क्रीम वगैरह मुझे सही से डेकोरेट करना नहीं आई, क्योंकि मैंने क्रीम डेकोरेट नहीं करी। मैंने जब भी बनाया सादा केक बनाया ऐसे ही घर में कैजुअली। तो भाई अपने बेटे की फरमाइश में मैंने केक बनाया घर में। नहीं अम्मा आप बनाना, नहीं अम्मा आप बनाना। तो मैंने कहा चलो तुम्हारी सालगिरह पे मैं ये केक तुम्हें बना के दे देती हूँ। अब वो पूरी रात मैंने लगाई, मेहनत करी। सुबह जैसे ही मैं लेटी, हाँ एक तो हम लोग कामरान भी सुबह आ गए थे क्योंकि उनकी नाइट थी। दूसरा हुआ ये कि जैसे ही मैं लेटी मैंने कहा चलो मैं अब आराम कर लेती हूँ। तो वो हमजान इतने बुरे तरीके से डरा, और फिर जो उसने रोना स्टार्ट किया है, तकरीबन सुबह 7 बजे से वो सुबह के 11 बजे तक वो रोता ही रहा है। इतना रो रहा, इतना रो रहा, इतना रो रहा, मुझे समझ नहीं आ रही कि इसको हुआ क्या। तो भाई डाइगैस पिला दी, और हमदर्द की एक दवाई है वो भी मैंने उसको पिला दी। भाई समझ नहीं आ रहा। फिर दम भी करवा लिया मैंने खुद, यानी कि परवर की नज़र उसकी उतारी। कोई फ़ायदा नहीं, कुछ नहीं भाई। और क्या नाम है, पानी वो पी नहीं रहा, दूध फीडर वो पी नहीं रहा, कुछ नहीं वो कर रहा, बस रोए जा रहा, रोए जा रहा, रोए जा रहा। और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, और कामरान भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। ऊपर से उठ गया अफ़ान, वो भी यानी कि हमजान को देख के जा रहा है कि इसको हुआ क्या है। वो कहा, मैंने कहा झूला बंधा हुआ है चरपाई में, आप इसको झूले में लिटा दें और इसको फीडर दे दें, ये खुद ही अभी देखते हैं, अल्लाह करेगी ये सुकून में आ जाए। तो 5-10 मिनट नहीं लगे थे, वो सो गया। सोने के बाद वो सो गया, तो मैंने कहा चलो मैं भी थोड़ी देर सो जाती हूँ, क्योंकि मेरा खुद का दिमाग एकदम सुन्न हो चुका था। एक तो पूरी रात से मैं जाग रही थी, फिर ऊपर से वो बेचारा बच्चा इतना परेशान सुबह तक 11 बजे तक। फिर वो 11 बजे के बाद सोया, तो अभी वो 12:30 बजे उठा। 12:30 बजे उठने के बाद उन्होंने पोटी वोटी करी, यानी कि मुझे लग ही रहा था कि उसके पेट में दर्द है, क्योंकि पेट सख्त भी हो रहा था। मैंने इसीलिए डायागैस वगैरह और हमदर्द की वो दवाइयाँ वगैरह दे दी, और उल्टा हो गया उनको बुखार। बुखार तो खैर उनको काफ़ी दिनों से चल रहा है, सही नहीं हो रहा उनका बुखार। तो फिर उठा,
तो फिर थोड़ा बहुत रोना शुरू हो गया, उसको हो गया बुखार। फिर मैंने अभी दोबारा से ही उसको पैनाडॉल दी, उसके बाबा के पास उसको लिटाया है। अब वो सो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह करे बुखार भी कम हो जाए, क्योंकि मौसम ऐसा चल रहा है इस वजह से, और उनको शायद उनके पेट में भी दर्द था, तो इस वजह से उनको बुखार चढ़ गया। अल्लाह करे शाम तक ठीक हो जाए, शाम से पहले पहले ठीक हो जाए, नहीं तो मेरे अभी 2-3 काम और रहते हैं, नहीं तो वो नहीं हुए और ये मेरी गोद में ही चढ़ा रहेगा, क्योंकि फिर मुझे कोई काम नहीं करने देगा। और अमूमन बच्चों का, बड़े बच्चे हों या छोटे बच्चे हों, वो माँ के पास ही रहते हैं। अफ़ान का भी अभी जब मुझे चिकनगुनिया हुआ था, अभी लास्ट वीक, अफ़ान की भी तबीयत ख़राब और मेरी भी तबीयत ख़राब, और अफ़ान बस मेरे पास ही। मैंने कहा चंदा आप थोड़ा लेट जाओ, मुझे भी लेटने दो, मेरे दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। नहीं अम्मा आपके पास ही लेटना है, आपके पास ही बैठना है, सब कुछ आपके पास ही करना है, सोना भी आप ही के पास है। मैंने कहा अच्छा चलो सही है। तो हम दोनों की इकट्ठा तबीयत ख़राब। अब हमज़ान की हो गई है, हमज़ान को बुखार हो गया, तो अब वो उसी में ही हम लगे हुए हैं। 2-3 दिन से पैराडोल वगैरह तो पिला रहे हैं, लेकिन कोई और दवाई नहीं दे रही। बस ये है अभी सीन। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ केक। ये मैंने बनाया है केक, निकाल के भी दिखा देती हूँ। ये मैंने कभी ऐसे डेकोरेशन कभी की नहीं, क्योंकि केक की क्रीम भी मुझे सही से लग नहीं रही थी, लेकिन फिर भी मैंने अपने बेटे के लिए खैर पहली दफ़ा बनाया है। और अभी तक उन्होंने देखा नहीं है कि मैंने केक बनाया, लेकिन कामरान कह रहे थे सही अच्छा लग रहा है, क्योंकि डेकोरेशन मैंने अपनी बहन से पूछ के की, क्योंकि मुझे डेकोरेशन करना भी नहीं आता, तो इस वजह से अब मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ वापस। कि मैं फटाफट से कॉफ़ी पीकर मैं अपना बाकी तो संभालूँ, यानी कि कमरा वमरा साफ़ करूँ, झाड़ू वाड़ू अभी लगा दूँ फटाफट। बाकी मुझे जो बनानी है वो अभी खीर बनानी है शाम के लिए। तो ज़्यादा कोई है नहीं, घर के ही हैं, घर के भी नहीं हैं, अम्मी हैं और क्या नाम है, अफ़ान के दोस्त हैं रज़ा, यानी कि जो मेरे मामू के बेटे हैं, हालांकि वो उनके भी मामू लगते हैं, रज़ा हसन। आएंगे तो मैं आपको ज़रूर व्लॉग में दिखाऊंगी अपने कि रज़ा कौन है। और उनकी बड़ी दोस्ती है, 1 साल का फ़र्क है। और दूसरी बहन के 2 बच्चे हैं, यानी कि फ़ाजिल और इफ़रा, तो वो दोनों आएंगे और रज़ा आएंगे। और इसके अलावा मेरी एक दोस्त है, वो आएगी, उसका हस्बैंड आएगा, बस और कोई नहीं, क्योंकि मैंने किसी को भी इनविटेशन नहीं दिया। मैंने कहा चलो छोटी सी एक हो जाएगी खुशी, क्योंकि अब मैं अफ़ान की 2 दफ़ा सालगिरह कर चुकी हूँ, यानी कि एक फर्स्ट और एक सेकंड। इसके अलावा मैंने सालगिरह नहीं की। और कामरान भी कहते हैं, कामरान को भी पसंद नहीं है सालगिरह वालगिरह। ये तो मेरी बहन को है शौक़, नहीं आप ही उसकी सालगिरह, नहीं आप ही उसकी सालगिरह। तो ये है सीन। तो अभी ये हुआ है क्या नाम है, तो अभी मैंने खीर वगैरह बनानी, चावल वगैरह मैंने ग्राइंड करने हैं, क्योंकि चावलों की बनेगी। दूसरा ये कि मैंने फटाफट से किचन समेटना है। तीसरा ये कि हमारे लाइट चली जाएगी, उससे पहले पहले मुझे काम करना है, क्योंकि 3 बजे फिर लाइट चली जाएगी। सुबह से यही चक्कर हो रहा है। तकरीबन आज 8:45 पे लाइट गई थी, 9:30 पे लाइट आ गई, फिर जो 9:30 से दोबारा गई है, तो अभी तकरीबन 1:30 बजे आई है। तो मैं सोच रही हूँ अपने फटाफट से सारे काम कर लूँ। फिर ये है कि इंशाल्लाह ताला मैं आपको दिखाऊंगी सब कुछ कि क्या क्या बना है, कैसे बना है, सब इंशाल्लाह ताला सब कुछ दिखाऊंगी। तो अभी तो फ़िलहाल मैं जा रही हूँ। बोलो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतना प्यारा गिफ्ट दिया। तुमको क्या हुआ है? उनको बाल नोच रहे हैं और क्या हो? वो उनको चाहिए कैप। हाँ अम्मी गिफ्ट तो दे दे उसको। दे। उठाओ। खुद ही ले लिया उन्होंने और वो वाला भी आपका ही है। ये हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। सही है? हैप्पी?
चलें आ जाए बनाएं। ऐसे पकड़ी नहीं बनती रहेगी। अरे इधर से पकड़ो ऐसे। ये लो। इसमें से देख लो कौन सा गिफ्ट निकलता है। वो भी चिपका हुआ है ना इसके ऊपर। सबर दूसरा तो खोल लो। वाह भाई वाह, गाड़ी भेजी मामू खाला ने। वाह भाई वाह। कैसे पता ये अच्छा गिफ्ट है? इसमें गन होती है, इसमें ये देखो। तुमने बोला ना वो वाला। अम्मी ये देखे, ये देखे। ऐसे। इतना रोते हो तुम हमजान। छुरी मार दो ना। बस 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 बस। वो देखो। बस 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 छोड़ दो, हटो। जो भी कुछ निकला है पकड़ो इसको पकड़ लो। एक मिनट। बोलो मोमो। आप मोमो खाला और उमैस खालू, आपने इतना प्यारा केक भेजा मेरे लिए और इतने प्यारे प्यारे गिफ्ट। मोमो और उमैस खालू आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों का आई लव यू। तो जी ये मैं बना रही हूँ खीर। ये है कस्टर्ड खीर और बहुत मज़े की बनी थी। हालांकि मैंने खाई नहीं लेकिन लोग तारीफ़ कर रहे थे। यहाँ बन रही है बिरयानी की यखनी। बिरयानी थोड़ी देर बाद तैयार होगी। ये इसमें चमचा चलाना पड़ रहा था ताकि लम्स ना पड़ जाएं, क्योंकि चावल वगैरह अक्सर वैसे गुठलियाँ बना देती हैं, लम्स पड़ जाते हैं चावलों के अंदर। तो इस वजह से मैं चला रही थी बार बार। और सुबह से बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि हमजान की तबीयत ठीक नहीं थी, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। और क्या नाम है, मैं मना भी नहीं कर सकती थी कि दावत में नहीं कर रही, कैंसिल कर रही हूँ, क्योंकि मैं सबको दावत दे चुकी थी और अच्छा नहीं लगता था कि मैं सबको मना करूं। तो इस वजह से घर में भी सबको बोल दिया था, सबको नहीं, यानी कि इकरा, फ़ाज़िल, इफ़रा जो इकरा के बच्चे हैं, रज़ा, अरमिश और क्या नाम है एक मेरी दोस्त और उसकी वाइफ़ यानी कि आसिम और उसकी वाइफ़ अरीबा। यहाँ पे सब बिरयानी का सामान रखा हुआ है, प्याज वगैरह कटी हुई है और चावल वगैरह भी बाद में धुलेंगे। तो मैं सबको कह चुकी थी, तो मैंने किसी को फिर कहना मना करना मुनासिब नहीं समझा। मैंने कहा आज की दिन ही करना चाहिए, और क्योंकि अगर फिर बाद में करेंगे तो थोड़ा बासी बासी हो जाएगा सारा सिलसिला। तो इस वजह से मैंने किसी को मना नहीं किया। मेरी खीर बिल्कुल रेडी थी
और ये है मेरा जी फाइनल नहीं है, ये फ़ाइनल लुक नहीं है। अभी तो मैंने प्रॉपर तरीके से हिजाब करना है। तो ये अफ़ान का केक अफ़ान की मम्मी की तरफ से आया था। ये कामरान बलून्स लेकर आए थे, लेकिन काफ़ी फट गए थे इसमें से। और ये अम्मी ने बनवाया था अफ़ान के लिए केक बेकरी लाइन से। तो यानी कि बहुत अच्छे केक होते हैं इनके माशाल्लाह माशाल्लाह। ये हैप्पी बर्थडे अफ़ान लिखा हुआ है। बहुत खूबसूरत केक था, बहुत जायके वाला केक था। घर में ही बनाती हैं वो, जो भी डेकोरेट करती हैं वो घर में ही करती हैं। और क्या नाम है, हर चीज़ की पाकिस्तानी हो या चाइनीज़ फूड हो, सब खाने बनाती हैं। यानी कि मेरी बहन की स्टूडेंट की अम्मी हैं जो सारा काम करती हैं बेकर्स का और क्या नाम है कुकिंग वगैरह का। यहाँ पे अम्मी खड़ी हैं। ये बिरयानी के चावल रखे हुए हैं, बर्तन निकालना रह गए थे थोड़े बहुत, तो वो मैंने निकालने थे। कामरान से कहा मैंने कि आप बर्तन निकाल दें थोड़े बहुत जो धुलने वाले हैं। और यहाँ पे बिरयानी का बन रहा है मसाला। और फुल बिरयानी दिखाना मैं भूल गई थी, क्योंकि मैं इतनी परेशान थी, इतनी यानी कि हर चीज़ मैं भूले जा रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक तो हमज़ान बहुत रो रहा था, उसको बहुत 102 बुखार था, जिसकी वजह से मैं हर चीज़ भूल रही थी, हर चीज़। मुझे कुछ भी याद नहीं रह रहा था कि खीर में क्या डलेगा क्या नहीं डलेगा, सब कुछ मैं भूले ही जा रही थी। बहुत मुश्किल से फिर मैंने खीर बनाई, तैयार करी सब कुछ। और बस फिर सब कुछ हो चुका था। ये मैंने बनाए थे खीर और कस्टर्ड खीर समझ लें। ये वो है रेसिपी, मैं इंशाल्लाह ताला किसी दिन आपको दूंगी। ये अब अफ़ान की बर्थडे सेलिब्रेट हो रही है। अफ़ान बहुत खुश थे कि मेरी बर्थडे है, ये केक मेरे हैं। और इन्होंने पहले ही बार में एक फूंक मार के कैंडल बुझा दी, जिसकी वजह से हमने फिर दोबारा कैंडल जलाई। और फिर सब बैठे, तो फिर यानी कि क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी और कामी थोड़ा सा बिज़ी थे, तो उन्होंने फिर दोबारा से कैंडल चलाई। तो इस तरीके से फिर सारा एक केक नहीं निकाला था। वो क्या नाम है, वो एक दिन पहले काट लिया था, क्योंकि इनकी खाला ने भेजा था इनके लिए, मोमो खाला ने जर्मनी से। तो वो हमने एक दिन पहले ही काट लिया था, वो नहीं निकाला था। ये केक पिंक वाला मैंने बनाया था और ये इनकी मम्मी ने भिजवाया था। यानी कि मेरी अम्मी ने 5 साल के हो गए हैं अफ़ान, माशाल्लाह माशाल्लाह ताला नज़र बद से बचाए। फिर सबको खड़ा किया, फिर सेलिब्रेशन की, और सब ऐसे खड़े, फ़लक और फ़ाज़िल ऐसे खड़े हुए थे जैसे कि कोई नात पढ़ रहा है और इनको खड़ा किया हुआ, ना क्लैपिंग ना कुछ। और फ़ाज़िल तो भाई बस निकल के भागना शुरू हो गया कि बस निकल जाऊँ मैं किसी तरीके से। ये है अम्मी हमज़ान को ली हुई, क्योंकि हमज़ान बहुत ज़्यादा रो रहा था, बहुत ज़्यादा। हाँ, तो इस तरह से हो गई सर। तो जी सालगिरह वगैरह सब कर ली। अभी बज रहे हैं, इसको पकड़ो, हाँ अफान इसको पकड़ो। अभी बज रहे हैं दोपहर के 3:30। तो ये है कि अब हमज़ान की कल बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, तो हम लोग डॉक्टर के पास भी लेके गए थे हमज़ान को। तो उन्होंने कुछ दवाइयाँ दी हैं। ये है कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि अब हमज़ान को बुखार कम है। अल्हम्दुलिल्लाह, उस मालिक का बहुत एहसान है। ये नेबरोल दी है, कालकोल दी है और एक ही दवाई दी है। दवाइयाँ इतनी हो गई हैं क्योंकि अफ़ान की भी तबीयत अभी लास्ट ख़राब थी, मेरी भी ख़राब थी। ये दी है। अभी कमरे की हालत कुछ ऐसी है क्योंकि मैंने रात को व्लॉग बनाने के बिल्कुल ही काबिल नहीं थी, क्योंकि बहुत मेरी खुद इतना जिस्म में दर्द हो रहा था कि मैंने कुछ भी नहीं किया। तो ये है कि अभी बस काम वाम करूँगी। अफ़ान के भी ट्यूशन का टाइम हो रहा है, तो अफ़ान ट्यूशन जाएगा और फिर ये कि मैं बर्तन वगैरह समेट लूँगी यहाँ से। सब ये धुले हुए हैं, बाकी सिंक में थोड़े बहुत पड़े हैं, वो अभी धो दूँगी। ये वापस डिनर सेट वगैरह सब लगाने हैं, ठीक है।
तो बस कल बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला क्योंकि इतनी मैं मसरूफ़ थी मेहमानों में, तो इस वजह से अफ़ान की कुछ ऐसी हरकतें हैं। अभी ये हैं अफ़ान, जिनकी कल सालगिरह थी। ये सजाया था हम लोगों ने, और हमजान कुछ इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। उनका बस नहीं चले वो झाड़ू में घुस जाए जाके। 3:33 हो रहे हैं। सालगिरह मनाने का कोई ऐसा इरादा नहीं था कि सालगिरह मनाऊंगी, क्योंकि सिर्फ मैंने भी, अब मेरी भी सिर्फ पहली और दूसरी सालगिरह मनाई थी। मेरे अम्मा लोगों ने फिर ख़त्म कर दी। अरे मेरे अल्लाह, अरे मेरे अल्लाह। तो अफ़ान का भी कुछ यही सिलसिला था, लेकिन इनकी खाला हैं जो बाहर रहती हैं, वो हर साल कहती हैं नहीं आप ही इसकी सालगिरह किया करो, नहीं आप ही इसकी सालगिरह किया करो। फिर उन्होंने बोला नहीं अम्मा, इस दफ़ा आप मेरे लिए केक बनाना। तो जैसे कल मैंने दिखाया था कि मैंने केक बनाया था और फ्रीज़र कर दिया था। केक तो बहुत अच्छा बना, लेकिन थोड़ा थिक रह गया। मुझसे थोड़ी बहुत गलतियाँ हो गई थी केक के अंदर, जो मुझे उनका मैं ख्याल रखूँगी केक में ऐसा कुछ ना हो। और क्या नाम है, बस अभी थोड़ा काम कर लूँ, कुछ सारी चीज़ें यहाँ से समेट लूँ, क्योंकि बहुत फैला सा हो रहा है। बेचारी अम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन फिर क्योंकि मैं हमजान में भी लगी हुई थी, और क्या नाम है, मेहमान और घर भी देख रही थी, तो जिसकी वजह से अम्मी ने बेचारी ने पूरे ये बर्तन वगैरह रात को धो के रख दिए ये सब। और फिर उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब होना शुरू हो गई है। दस्तरखाना भी लपेटना है मुझे। ये मैंने हमारे पड़ोसी, मैंने उनसे मांगा था पतीला, क्योंकि हमारे पास पतीला नहीं था इतना बड़ा 2.5-5 किलो वाला, तो ये फिर वहाँ से आया। ये जो मैंने केक बनाया था ये ख़त्म हो चुका है, अभी मैंने खाया थोड़ी देर पहले। तो अभी ये कि थोड़ा बहुत काम वगैरह कर लूँ, ताकि उसको ट्यूशन भेज दूँ और हमजान को डालूँ झूले के अंदर, ताकि वो इधर उधर घुस रहा है। झाड़ू भी उठा लो, उसने झाड़ू को सत्यानाश कर दिया, तो उनको भी संभालूँ। फिर इंशाल्लाह ताला शाम में फिर मुलाकात होती है। ये सारे काम हो चुके हैं, बर्तन भी सब धुल चुके हैं, जो बच्चे वो यानी कि जो सुबह और दोपहर में ख़राब हुए थे, और स्लिप वगैरह सब साफ़ कर दिया है। ये भी सब धो दिया है। अभी ये आके करना है मुझे, बाकी ये तो देना है। इसमें स्ट्रॉ वगैरह हैं, पकड़ो फ़ान, ये रिबाल मामा को देना है, सही है हाँ। और अभी मैं जा रही हूँ अम्मी की तरफ, अम्मी की भी तबीयत मालूम करूँ, क्योंकि उनकी भी तबीयत ख़राब थी, कल हो गई थी, चक्कर वगैरह आ रहे थे उनको। तो बस ये है कि अल्लाह खैर से अल्लाह सालगिरह हो गई। अभी मैं उनकी तरफ जा रही हूँ। फिर ये है कि इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा, सब अपना बहुत बहुत ख़याल रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलेगी, और मेरी गलतियाँ मुझे बताते रहिएगा कि अगर मुझसे कोई गलती हुई हो कहीं बोलने में, कहीं कुछ में, तो वो फिर मैं उसको ठीक कर सकूँ। तो इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।